आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में आ गई हो, तीसरी बार इनकी सरकार बन गई हो, लेकिन इनके खुद के नेता मंत्री इनसे खुश नहीं हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता कितनी ही खुश होगी इनसे। अब हम आपको आज एक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बारे में बताने जा रहे हैं जो 7 बार से अपनी सीट पर सांसद रहे हैं और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उनका बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर जगह खबरें चल रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद टेंशन वाली खबर बताई भी जा रही है। सबसे पहले आप नजर डालिए, में देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। हेडलाइन पढ़िए, मंत्री ना बनाए जाने से कर्नाटक के बीजेपी सांसद नाराज, पार्टी को बताया दलित विरोधी। जी हाँ, कर्नाटक से बीजेपी सांसद और दलित नेता रमेश जिगाजी नागी ने पार्टी के खिलाफ खुले तौर पर अपनी नाराजगी जताई है और दावा किया है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री ऊंची जातियों से हैं, जबकि दलितों को दरकिनार किया गया है। रमेश जिगाजी नागी 7 बार सांसद रहे हैं और 2016 से 2019 तक राज्य मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में वो विजयपुरा सीट से चुनाव जीते हैं। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में सांसद रमेश ने कहा है कि कई लोगों ने मुझे बीजेपी में न जाने की सलाह दी थी क्योंकि ये पार्टी दलित विरोधी है। तो इतना बड़ा आरोप जो है वो बड़े सांसद, नामी सांसद, काफी वरिष्ठ सांसद जो है रमेश जिगाजी नागी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे दिया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में खुद कितनी बड़ी फूट पड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी क्या इसी टूट फूट और इसी बगावती तेवरों के साथ आगे आने वाले चुनाव में कोई जीत हासिल कर पाएगी, ये सोचने वाली बात हो रही है। आगे देखिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। लिखा है कि जिगाजी नागी से जब पूछा गया था कि वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय मंत्री पद की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों का समर्थन मेरे लिए जरूरी है। लेकिन जब मैं वापस आया चुनाव के बाद तो लोगों ने मुझे बहुत डांटा। कई दलितों ने मुझ पर इस बात पर बहस की कि बीजेपी दलित विरोधी और मुझे पार्टी में शामिल होने से पहले ये बात जान लेनी चाहिए थी। तो यहाँ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए और इनको अब इस चीज का पछतावा हो रहा है कि भैया ये पार्टी जो है दलित विरोधी है। और अब जो इनके समर्थक हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपको पहले पार्टी के बारे में ये जान लेना चाहिए था कि वो दलित विरोधी है और आपको इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए था। तो इतना बड़ा आरोप जो है ये रमेश जिगाजी नागी ने भारतीय जनता पार्टी पे लगा दिया है और दलित विरोधी उसे बता दिया है। तो खुद के नेता सांसद ही जब पार्टी को दलित विरोधी बता रहे हैं, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये भेदभाव अपने नेता सांसदों के साथ ही करते हैं तो जनता के साथ कितना भेदभाव करते होंगे। इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा जो है इनका बयान जो है वो उसका वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि रमेश जिगाजी नागी दलित समुदाय से आते हैं, 7 बार चुनाव जीते हैं, अभी कर्नाटक के विजयपुरा से बीजेपी सांसद हैं। उनसे सवाल पूछा गया क्या वे कैबिनेट मंत्री बनने को इच्छुक हैं। जवाब में उन्होंने बीजेपी के दलित विरोधी चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। मुझे केंद्रीय मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली से लौटा तो क्षेत्र के लोग मुझसे बहुत नाराज थे। कई दलितों ने मुझे पहले ही बीजेपी के दलित विरोधी होने पर आगाह किया था। मैं अकेला दलित हूं जिसने अकेले दक्षिण भारत में 7 चुनाव जीते, पर कैबिनेट मंत्री सिर्फ उच्च जाति के लोग ही बनेंगे। क्या दलितों ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया? इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो ये जो पूरा बयान जो है रमेश जिगाजी नागी ने दिया, इसे पूरी तरीके से हिंदी में अनुवाद करके सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और लिखा है। और साफ तौर से इनके बयान से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दुखी हैं। यानी कि ये पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में इन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। इसकी वजह से ये नाराज हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या भाई दलित जो हैं वो इनका साथ नहीं देते हैं, जो ये दलित को दरकिनार कर देते हैं। 7 बार ये सीट जीत कर आए हैं, लगातार सीट जीत रहे हैं, जनता का विश्वास जीत रहे हैं और बेहद वरिष्ठ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आप देख लीजिए भेदभाव करती है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसदों में ही फूट पड़ रही है। उन्हें खुद ही ये लोग दलित विरोधी, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बता रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या अब आने वाले चुनाव में कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी?
नहीं कर पाएगी। और ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है और आपको इसके सवाल का जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि अब आप देख लीजिए हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि राहुल गांधी किस तरीके से लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नीचे खिसकती हुई नजर आ रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव है, क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर पाएगी? क्योंकि दलितों का वोट बैंक तो इनको चाहिए है, लेकिन दलितों के लिए कुछ काम करें, दलितों को कुछ दें, ये इनके बस की बात नहीं है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक, सांसद जब इनके खुद ही खिलाफ हो गए हैं, ऐसे में जनता भारतीय जनता पार्टी पर कितना विश्वास दिखा पाती है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।